सारण टुडे न्यूज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। अभी आपके सामने है तरैया प्रखंड में 8वें क्रम में स्थित पंचायत भागवतपुर पंचायत में अभी भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में किशोर कुमार सिंह उर्फ बबुआ जी, ज्यादा इनका निक नेम, लोग इनको मुखिया जी भी नहीं कहते, ज्यादातर लोग इनको बबुआ जी ही कहते हैं। बबुआ के नाम से ही बहुत चर्चित है। कहीं पूछा जाए 2 टर्म 2001 से 2006 तक, फिर 2011 से 2016 तक ये इन्होंने अपने पंचायत को सेवाएं दी हैं। और अब इस बार जो चुनाव 24 अक्टूबर से होना प्रस्तावित है, उस चुनाव में ये फिर से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं अपने पंचायत के लोगों के बीच। सबसे पहले किशोर कुमार सिंह बबुआ जी, सारण टुडे न्यूज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आप बताएं। सबसे तो पहले मैं सारण टुडे न्यूज को हार्दिक बधाई देता हूँ कि वहाँ कहाँ सारण से चल कर यहाँ पहुँचे हैं। सबसे तो पहले सौभाग्य की बात है कि नमस्कार भी करता है। दूसरी बात, 2001 में पंचायत का गठन हुआ, पंचायती राज का गठन 2001 में हुआ। उसी समय सौभाग्य कहिए कि सबसे कम उम्र के मुखिया तरैया प्रखंड में हम ही हुए। उसी समय से जब भी मैं पंचायत में निकलता हूँ तो कोई आदमी, कोई व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, कोई आदमी मुखिया से हमको नहीं कहता है बबुआ जी क्या हाल चाल बा, से बताओ। तो कहनी चाचा नमस्कार, बहुत अच्छा बा। अब बबुआ जी के ही नाम से परिचित हो बानी रहुआ तो चली ज्यादा बढ़िया रही कि हमनी के क्षेत्रों भोजपुरी भाषी है। तो हमनी के ई चैनल में जो हमनी के ई कार्यक्रम चल रहा बा, रहुआ अपना मतदाता के भी सामने बानी। एकरा अलावा सारण टुडे के न्यूज फॉलोअर बहुत बड़ा बा, विदेश तक रहा बात जा रहा बा। तो हमनी के भोजपुरिया भाषी के लगे विदेशे में ही बात भोजपुरिये में जाओ। जैसे आप बताई कि रहुआ 2 टर्म में पंचायत के सेवा अपन दे चुकल बानी, एक बाद फिर से पंचायत के सेवा के जिम्मा उठावे खातिर तैयार बानी। तो अब रहुआ के यही पंचायत के मतदाता जो 2 बेरे चुनाव में कुर्सी पर नवजले बा, फिर रहुआ के वोट दी काहे, का राउर अपील हुई विकास के प्रति, का राउर नजरिया बा, का राउर सोच बा? सबसे तो पहले रहुआ 2001 से लेकर 2005 तक शिक्षा नीति की बहाली है। लगभग 18 से 20 शिक्षक लोग के बहाल हम पहले बने समय में, जो उनकी मिसाल बा जो कोई शिक्षक सामने आंख से आंख मिला के ना कर सकता कि 1 रुपया लेके मुखिया जी कुछ बहाली कर बा। ओकरा बाद में रहुआ 20 गो रुआ बहाल कर बने आंगनबाड़ी के 2001 से लेकर 2003 के आसपास। वो भी सौभाग्य के बात बा कि लोग बहाल कैली, लेकिन कोई नहीं ना कह सकता जो मुखिया जी हमरा से पैसा लेके कैली। चलिए बढ़िया बात है कि पारदर्शी बहाने कर भ्रष्टाचार चाहे बिचौलिया के कोनो रास्ता ना देनी, बहुत बढ़िया बात बा। तो अब जो आगे आवे वाला स्थिति बा, एमे रउआ पंचायत के 2 बार प्रतिनिधित्व मुखिया के रूप में कर चुकल बा। रउआ पंचायत के सबसे लमहर समस्या का बा जोना के रउआ अगर ये चुनल जाता नहीं तो रउआ प्राथमिकता दिन जो सबसे पहले ये काम के निराकरण होंगे? सबसे पहले सब निराकरण के सबसे पानी की व्यवस्था बात करे के बाद पानी सर जल जमाव इतना स्थिति खराब हो रहा पंचायत में कि डबरा नदी के अगर बांध प्रमद ढंग से अगर सर कर देवल जाए, नेवारी से लेके अगर तो पड़ता रुआ सरहद नगर पंचायत तक, उसे देहरी पंचायत भी तो बता, लेकिन जेकर जहाँ तक सीमा पता सब अगर तीनों पंचायत अगर लगातार मिल जाए, पचभिंडा भी पंचायत अगर शरीर मिल के अगर काम करे तो सबसे पहले सब नेवारी गाँव ये सब नदी किनारे जो बात बोल रहे हैं सारा किसान भाई तो खुशहाल हो जाए। सर इतना मेहनत से सर फसल होता है सब बर्बाद हो जाता है। अभी सर अभी की स्थिति में कुछ बाढ़ ना आए सर, तब पर भी सर हमारा पंचायत में नेवारी गाँव, भागवतपुर गाँव सब पानी से जल जमाव से एकदम ग्रसित। तब तो मुखिया जी ये काम के रुआ मतलब रुआ जी फर्स्ट प्राथमिकता। दूसरे को बा कि बहुत सारा बड़ा योजना लोहिया स्वच्छता मिशन या निर्मल ग्राम परियोजना, निर्मल पंचायत, ये तरह के प्राथमिक खुला में शौच एगो बहुत बड़ा समस्या बा। रउआ पंचायत में भी समस्या बा कि ना? अगर बा तो क्या लोग खुला में पंचायत में क्या लोग के एक खातिर जागरूक कर जाओ, घर घर
शौचालय बने, आखिर लोग के खुला में जाए की आवश्यकता ना होके। ये संबंध में राउर का पे कितना अभी का स्थिति बा, अभी की स्थिति बयान करते हुए अपन लक्ष्य हुए बताएं। सर सबसे तो पहले बात बा कि सर कागज में कितना बनल हुई तो हम ना बता सकते नहीं अभी कागज में कितना हुआ, लेकिन स्थल पर निरीक्षण कल जाए सही ढंग से तो हमारा तो सर 30% ज्यादा शौचालय लिखे बना पंचायत में सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा 30% ही शौचालय कागज पर के बात छोड़ के मुखिया जी 2 बार प्रतिनिधि यहाँ के रह चुकल बानी, इनकर दावा बा कि 30% से मतलब लगभग 70% आबादी अभी खुला में शौच है। तो एकरा संबंध में रहुआ का सबसे पहले अगर भगवान की कृपा से अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ सर तब सबसे पहले घर घर जाकर लोग को जागृत करेंगे सर। अच्छी बात है। और एगो और भी समस्या गांव में देखे में आवेला कि घर में शौचालय होला के बाद भी लोग के खुला में शौच के कुछ आदत भी हो गई। जी ये तो सर हमको लगा सर हमारा तो कम से कम अभी 20% ऐसा लोग बा जिनका शौचालय बा उनके बावजूद चाहते कि जाके बाहर में बैठे। अच्छा 80% संक्रामक रोग खाली खुला में शौच के कारण फैले आ एकरा चलते डॉक्टर लोग के सामने ऐसा रोगी लोग के भीड़ लगल, बच्चन के भी बहुत सारा रोग होला। तो ये में राउर प्राथमिकता रही कि पंचायत के खुला में शौच से मुक्त रहे। में एगो और बात कि खुला में अगर निर्मल पंचायत वास्तविक तौर पर घोषित जो राउर बताओ तनी कि वास्तविक तौर पर हुआ कहे चाहे तो निर्मल पंचायत अगर ये हो जाई तो एक राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिली। अब विकास के क्षेत्र में एक प्राथमिकता बढ़ गई। सड़क की का स्थिति पर हुआ पंचायत में सर अगर 2000 देखा जाए तो 2001 में सर जब हम मुखिया भर रही तो सर हमारे पंचायत के नाम है भागवतपुर पंचायत। भागवतपुर पंचायत सर नाम पर हो, लेकिन जब 2001 में सर हम जब चुनाव जीते तो भागवतपुर पंचायत में भागवतपुर गांव में जाकर एगो सड़क बने ना रहे, जबकि अगर सारनपुर नीर से आग्रह करते नहीं कि अगर जाके भी पता कर सकते नहीं भागवतपुर गांव में कि भागवतपुर गांव के गली गली सर गली 2001 से लेके 2006 तक रहनी और फिर सर 2011 से लेकर 2017 जितना बाकी रहे टोटल सड़क अगर कोयले बनी सर तो हम भी कोयले बनी कोई जाके वहाँ पूछो जा सकता सर। बहुत बड़ बात बा मुखिया जी के दावा बा कि जितना सड़क बनल बा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी वो पंचायत में सड़क उड़क के निर्माण भइल बा कि ना? जी भइल बा सर भइल बा। भागवतपुर प्रधानमंत्री के भइल बा जैसे सर प्रगति चौक से सर एगो पिच रोड आइल बा जन चल बा सीधे बेलहरी तो वो सर भइल था 2005 के बादे भइल बा 2016 में सर 2016 के बादे सर बनल बा सर पिच रोड जन बनल प्रधानमंत्री से सर। चलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के भी लाभ मिलता। कहीं यहाँ सरकारी स्तर पर नलकूप रहुआ पंचायत में बाकी ना जो सिंचाई में किसान के सुविधा दे? जी ना सर नलकूप सर हमारे पंचायत में सर नलकूप ये नहीं है सर, कहीं नलकूप नहीं थे मतलब माध्यम सिंचाई के पंपिंग सेट बा या नहर के पास? जी नहर भी रहुआ पंचायत से होके गुजरत? जी नहर सर हमारे गाँव के बीचे बीच नहर बा, नहर किसान भाई लेकिन नहर सीधे आधार बा सर, तो नलकूप को व्यवस्था भी नहीं नहर बा ना तो पंपिंग से तो ऐसे सिंचाई की। अच्छा नहर से दूर दूर तक खेत में पानी पहुंच जाए, लोग के किसान लोग के ऐसा कहीं इच्छा बाकी ना कि नाला बन जाए तो और सिंचाई की सुविधा नहर के पानी काफी दूर तक पहुंचे। वो में सर भागवतपुर अगर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी सर नहर से पानी के तो भागवतीपुर गाँव के पड़ी पूरा बेलहरी सर तो नहर के बीचे बीच पड़ता तो वो में कोशिश रही सर कि भागवतपुर गाँव में जितना से ज्यादा नल जल थी क्या कहते हैं नाला की व्यवस्था कराने में कोशिश करेंगे। संबंधित विभाग से बात करके अब एक बाद सामाजिक सुरक्षा के तहत बहुत सारा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन विकलांग के जो रहे जना कि अब दिव्यांग दिव्यांग के पेंशन लक्ष्मी बाई पेंशन बहुत तरह के योजना बा एक लाभ पंचायत में मिल रहा बा कि ना? सर 2001 में जो हमने के चुनाव जीतने सर तो वो समय सर रहे कि हाँ वो घड़ी रहे कि मुखिया जी लोग वृद्धा पेंशन बनावत रहे। अभी तो सर ऐसा भइल अभी झूठो मूठो के एगो बात बनावा जाता है मुखिया जी लोग पेंशन बना जाता है। मुखिया जी लोग कहाँ से पेंशन बना सर स्पष्ट अभी तो सरकार के निर्देश बा प्रधानमंत्री के निर्देश बा सर कि 60 वर्ष जब एज पूरी चाहे व्यक्ति कोई होके APL होके चाहे BPL होके
सर सीधे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, घर बैठे सर आपको 400 रुपये पेंशन मिलता है महीना। अभी के जो सर मुखिया जी हुए हैं लोग सिर्फ यही कहते हैं कि कागजबत दे दी हम लोग पेंशन बनवा दें। अरे हम आग्रह करते नहीं भाई, तू झूठ काहे बोलते हैं लोगों के में से हटा दो, कहाँ से बनवाए? ऑनलाइन की जब सुविधा हो गई बा तो पेंशन बनवाए के सवाल नहीं है सर, पेंशन तो डायरेक्ट बनता। हाँ इतना पर जरूर करी लोग, घूम के जागृत करी लोग जे भाई मुखिया लोग जागरूक करे के चाहिए सर कि हाँ भाई 60 वर्ष एज पूर्व गई बा, बहुत लोग बा पर भी बा, चाहे बुजुर्ग लोग बा, चाहे विकलांग भी भाई लोग बा, वो लोग से यही कहल जा सकता कि भाई तोहर अगर बाकी बा तो बनवा लो ऑनलाइन। अभी सर परसेंटेज मुखिया लोग क्या करता, कहते भाई तार पेंशन बनवा देनी, तार इंदिरा आवास बनवा देनी। अरे भाई तू इंदिरा आवास कहाँ से बनवा दिलो जब प्रधानमंत्री स्पष्ट कर दिला कि जितना राशन कार्डधारी गरीब बा, चाहे वो स्वर्ण जाति से आवे चाहे अनुसूचित जाति से आवे, सारा लोग के घर देवे के बाद छत के घर में के। तो अब ये लोग सब सर वही नया डिजाइन निकालता लोग ये इंदिरा आवास महत्ता बनवा देने। अरे भाई तू इंदिरा आवास कहाँ से बनवा दो? इंदिरा आवास तो ऐसा प्रधानमंत्री को कि डायरेक्ट तू घर बैठे रहो इंदिरा आवास आ जाए। अच्छा वही लाहू के जो पैसा ओकरा अकाउंट में आवता, ऐसा भी हमने के कई जगह क्षेत्र में घूमनी है तो हमने की सुनेगा कि सीधे पैसा इला के बावजूद वो गरीब से कुछ ना कुछ हम करवा देनी है, ये नाते हम करवा देनी है, ये नाते पैसा वसूल जाता। राउर पंचायत इस शिकायत से वंचित बा कि हो जाए स्थिति बा? सर ऐसा हो सकता है वंचित रहे। यहाँ तो एक से एक महापुरुष लोग घूमता, एक से एक महापुरुष लोग सब घूमता कि तार इंदिरा आवास करा दे। गरीब लोग बोलत नहीं खेडोरे। अच्छा एक सही बात ही बा। हम तो सर कहें प्रधानमंत्री से जो अगर हम मुखिया हो तो सबसे पहले सर ब्लॉक में वीडियो के सामने उठाए हम कि इंदिरा आवास के पैसा सीधे डायरेक्ट खाते में दिया जाए, जो इंदिरा आवास के लाभुक है उसके खाते में, और उसमें बिचौलिए के हाथ में नहीं रहना चाहिए। अभी भी सर लोग कहता आता है सर लाभुक के खाते में, लेकिन कहीं से न कहीं से बिचौलिए के हाथ उसमें पड़ जाता है। लोगों को मतलब जागरूक करने की जरूरत है कि आप किसी को पैसा मत दीजिए, मतलब किसी का कोई श्रेय नहीं है, आपका चयन बस चयनित करना हमको है। हाँ, मुखिया लोग को चयनित करना है। हाँ। यही अभी कर रहे हैं लोग, कहते हैं लेकिन नहीं भाई हर हाल में तो हर बनवा दे। कहाँ से बनवा दे भाई? उस सीरियल से सर जब भाई ब्लॉक पर जब ये हमनियों के 2001 में मुखिया रह सर सब सौभाग्य चाहे या भाग कहे कि सर 2006 में भी हम सब 3 वोट से बने। ये 2001 से लेके 2016 तक के लगता है कि जरूर जानकारी बोल रहे मुझे कौन चीज का प्रावत है। अब रहुआ आगे अपना मतदाता से का कहे, आगे के चुनाव ला रहुआ का कहे? आगे के मतदाता लोग से नहीं हो रहा सर, ये नहीं करेंगे। देखिए लोग 2001 से अभी तक हम बहने लगता है सर, अगर जीते नहीं तब पर भी सर पंचायती में रहे नहीं, हारे नहीं तो वो सब पंचायती में रहे नहीं। ऐसा कहीं भी सर कोई चाहे कोई जाति के लोग होकर सर मतदाता मालिक होके खाली इतना बार जरूर बता देवे सर कि अगर 12 बजे रात के लोग खोज लेगा, अगर वहाँ ना पहुंचोगे तो अभी से हम चुनाव ना लड़ सर। चलिए बहुत बड़ा दावा बा कि कहीं भी केहू के आवश्यकता पड़ल बा और पुकरले बा तो निर्वाचित फोकस चाहे ना अगर 2 टर्म ही रहल बने तो ये 2 टर्म के बावजूद भी सेवा पर हमेशा तत्पर रहे। एगो और चीज टुडे सारण टुडे रउआ से जाने के चाहता कि पंचायत के लोग के चूंकि आजकल बहुत सारा टेक्नोलॉजी डिजिटल हो गई, तो ये में डिजिटल में एगो कॉमन सर्विस सेंटर जैसन व्यवस्था वाईफाई के दिशा में भी सरकार काम कर रहा बा, ताकि सरकार के योजना के जानकारी केकरा केकरा के चुने के बाद ये जानकारी लोग के सके, लोग सब के हो सके। ये संबंध में रहुआ लगे कुछ बाकी ना आइडिया? ये अभी तो सर परसेंटेज लोग तो क्या करते हैं कागज पर कर देता। अभी हमने के सर पंचायत पूरा में वह सब के व्यवस्था बा। हम सुन ले रहे सर कि यही पे पेंशन के कागज भी जमा हुई, लेकिन हम अभी तक ना देखनी सर 5 वर्ष के अंदर कब वो जिया पर सर कोई कर्मचारी आके सामने बैठ के पेंशन वाला फॉर्म होके चाहिए इंदिरा आवास वाला फॉर्म के सर सामने समझ ले। माने पंचायत भवन बनले बा, ओकर इस्तेमाल इस क्षेत्र के लोग के फायदा मिलत है, लोगे के पैसा से बनल बा, आम आदमी के पैसा से ओकर बन। तो रउआ ये गारंटी कर सकिले कि रउआ जब ए पर मौका मिली तो पंचायत भवन पूरी तरह से कारगर हुई? पूरी तरह से सर पूरा कोशिश रही, बल देके सर चाहे जैसे होके सर हर हाल में सर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बैठ के चाहे जौन जे कर पदाधिकारी को सर हर हाल में व्यवस्था कराने की कोशिश करें।
बहुत बहुत बड़ा बात वैसे कि लोग के नजदीक स्तर पे सुविधा मिली तो लोग इतना दूर ब्लॉक जाए से वंचित रही और लोग के काम घर पे हो जाए। यही बात जब पंचायत की सरकार आपके द्वार सरकारी नारा भी देती है और यहाँ जो भावी प्रत्याशी जिन्होंने 2 बार इस पंचायत का 2 टर्म संचालन किया है, उनकी एक अभिलाषा भी है कि इस पंचायत में जो पंचायत का भवन संजोग से वो स्टेट हाईवे के बगल में ही बना हुआ है, लेकिन वहां पंचायत का इनका कहना है कि कामकाज जैसा कोई चीज नहीं दिखता है, कोई कर्मचारी नहीं दिखता है, निर्वाचित लोग वहां नहीं बैठते हैं जिनको बिल्कुल वहां होना चाहिए। तो ये मुखिया जी ये दावा भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मतलब वैधानिक तरीके से कानूनी तरीके से लोगों को बैठाएंगे और लोगों के विकास के में भागीदार उस पंचायत भवन को बनाएंगे। इसके बाद मुखिया जी पंचायत में जल जीवन हरियाली करके वृक्षारोपण वगैरह के निजी जमीन पर भी सरकार परियोजना चला रहा बा। ये संबंध में रउआ जानकारी बा जे कुछ फायदा यहाँ लोग के भइला कि ना? अभी तो सर सारा टूटी भाई सामने बारे हम लागत है कि पंचायत में जरूर रउआ लोग घूमल होके तो रउआ लोग अब स्पष्ट अपने बुझात है सर कहाँ लोग कहाँ जल हरियाली के कहाँ पेड़ पौधा लागल बा सामने तो छिपल लेकिन तो छिपे वाला चीज बा नहीं छिपी। इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई भी विकास कार्य के बारे में जानकारी उपलब्ध मतलब लोग के बीच में जानकारी देवे के भी कमी बा। जी जी बिल्कुल जानकारी लोगों को नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ी समस्या पंचायतों को ही, उनको किस मामले में कहाँ सरकार के तरफ से क्या क्या योगदान उनके विकास में किया जा रहा है इसकी कोई पारदर्शी जानकारी। दावा है इस भावी प्रत्याशी का जिन्होंने 2 बार इस पंचायत का संचालन किया है। आगे और इनसे पूछा जाए कि एक पंचायत सरकार भवन करके बहुत बड़ी परियोजना सरकार की है जहां एक छत के नीचे पंचायत के सारे कामकाज चलाने की व्यवस्था है। तो इस संबंध में इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए प्रस्ताव निश्चित रूप से आया होगा, तो क्या भूमि वगैरह का चयन किया गया इसकी जानकारी है? सर अब तो सुने थे सर पूरा प्रखंड में 2 ही ठोआई रहे सर सब पंचायत सरकार भवन बनाए के जन सुने नहीं सर कि एगो डूंगरी होता आ एगो गौंदरी होता, कभू कहलो जो कभू भागवतपुर होता कभू कहलो तरैया होता, लेकिन कहीं अभी फाइनल भवन अब का कारण बा सर कि अभी अगर 2 ही तो सर बना तो अगर 2 तो बनी तो कम से कम तेरे पंचायत में 2 तो कम से कम कामयाब शुरू हो। चलिए अभी तक बना नहीं है इस पंचायत में कहीं भी पंचायत सरकार भवन। और आप बताएं कि यहाँ स्कूलों का जो संचालन होता है उसमें मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, साइकिल, पोशाक योजना ये सब के वितरण सुचारू ढंग से हो रहा बा कि ना? सर अभी तो मान के चलिए 2 साल तो सर कोरोना हो गए। हाँ बिल्कुल 2 साल कोरोना के समय से तो स्कूल की स्थिति सब रोगों से ज्यादा के जाने। हाँ ठीक। लेकिन एकरा पहले भी सर व्यवस्था सर तो दिन पर दिन चाहे जितना भी उपाय सरकार करता लेकिन सर व्यवस्था सुधरत नहीं के शिक्षा के प्रति व्यवस्था सुधरत नहीं के तो ये सुधारेला का प्रयास कइल जा सकेला जी। चूंकि आज के पीढ़ी अगर पढ़ी लिखी ना तो काल वो अपन जिम्मेवारी कैसे निभाई? सर हम तो कहम सर हालांकि कुछ माता भाई लोग के लगी सर जो नहीं खिचड़ी की जो व्यवस्था बा सर अगर खिचड़ी की व्यवस्था सर हटा दे जाए और वह खिचड़ी के पैसा सर जितना खिचड़ी के जो पैसा सर आवत है पर लड़का को अगर वह पैसा जोड़ के एक बैग एक मुश्त करके और सर वो लड़का के खाता में डाल दे जाए और ओकरा के प्रोत्साहित कल जाओ सर कि भाई ओकर गार्जियन लोग जाकर आरती विनती कल जाओ सर कि भाई तू केहू पढ़ाओ लेकिन हर हाल में लड़का के सर कहीं ट्यूशन पढ़ाओ कहीं कोचिंग में नाम लिखाओ यही पैसा से कराओ वो कराओ जितना लड़के आगे बढ़ो। चलिए एक बड़ी बात उठ रही है, मध्याह्न भोजन पे सवाल उठ रहा है जो वास्तविक फायदा सरकार देना चाहती है शिक्षा का विकास वो विकास ये 2 बार के निर्वाचित प्रतिनिधि का दावा है कि उस तरह से हो नहीं रह पा रहा है। तो क्यों नहीं उस पैसे को उस बच्चे के अकाउंट में डाला जाए ताकि वो बच्चा आगे चल के वो पैसा अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बेहतर इस्तेमाल कर सके। और अब इस बार आपसे विदा लेने के पहले हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर से आप अपने पंचायत के लोगों से अपना निवेदन मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए आप कहें। सर 5 बजे सर सुबह में उठेली 5 बजे से सर लेकर 9 बजे दिन तक सुबह 9 बजे तक सर घूमते रहेंगे। ये देखे सर कि अभी चुनाव होता है ये चलते सर 12 माह सर निश्चित बा सर हर हाल में घूमते रहेंगे। और जैसे सर वो घर घूमिली वही में सर अभी घूमता नहीं मतदाता मालिक लोग के हाथ में नहीं
वोट तो मरता मालिक के देवे के बाद। अब वहाँ लोग के ऊपर बजे क्वेश्चन नेता चुने के चाहते हैं पंचायत के, सब उहे लोग के ऊपर छोड़ देने वाली। सर हम जब घूमते हैं तो पूछते मुझे जी घूमते नहीं क्या स्थिति बा, हमें रहुआ से ज्यादा स्थिति क्या बताए? रहुआ आम वोटर बनी, रहुआ से ज्यादा तो कोई बताई ना। अब हम एक सर पूछते जवाब देता नहीं मानता मैं लोग ये भाई हम लड़ते नहीं, हम लोग यहाँ हमारे से की लड़ता है पहले का बात। और सर के लड़ते के बाद जानकारी हम बताते नहीं कि घूमते तो ये कहता नहीं कि देखी लोग अगर जॉब खोल ले भाई लोग, जहाँ खोल ले भाई लोग, रात होके बिरात होके चाहे जाना परिस्थिति में होके सर जौन चीज के मेरे जितना हम सक्षम बने सर, ऐसा बात लिखे सर घर से हम लगा बने, ऐसा बात लिखे सर हम घर से लगा बने, हमारो भाई सब तीन सर्विस करे लो, जहाँ खोले वालों सर वहाँ एकदम हाजिर बने। हम ये नहीं हो रहा करते नहीं कि भाई देखी लोग 11 आदमी सुनते नहीं कि 12 आदमी लौटता, अगर वो में हम अच्छा लगता नहीं तो हर हाल मौत करे लोग, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम छाप दिल कोनो दिक्कत नहीं। देखिए बेलाग बात, बिल्कुल बेलाग बात कि 11 आदमी खड़ा होता तो ओमे अगर हम अच्छा लागता नहीं तबे हमरा के चुनी, आ तो हमरा से केहू नीमन लागता लोग ओकरे के चुनी। ये बहुत बेबाक बात आई इन पंचायत को। तो सारण टुडे आपके समझ से विदा लेता है और आप तय करें कि आपके मुखिया का भी जो भावी प्रत्याशी हैं, 2 बार टर्म संभाल चुके हैं, वो इस बात को भी कह रहे हैं कि आप बेहतर को चुनिए, हर कसौटी पे कसिए जो कसौटी पे खड़ा होता है। एक बात और इनको कहनी है, कहना यही है सर कि यहाँ के जो मतदाता मालिक है ना सर, एक बार सर हमको हराता है और एक बार जिताते हैं। देखिए 2001 से सर 2006 तक चुनाव, फर्स्ट बार चुनाव जीते पंचायती गठन, दुर्भाग्य मेरा कहे सर दबंग लोगों के चलते सर मैं 3 वोट से चुनाव हारा हूँ सर। उस समय आप भी सर जानते हैं, आप भी तो नहीं प्रखंड के पुराना गांव से आते हैं, आप भी उसमें शामिल थे सर, काउंटिंग में भी सुने होंगे सर, केस भी लड़ते सर, 3 वोट से मात्र हारे हैं सर। फिर यही नहीं हो रहा, हम करते नहीं सर, बार बार वही नहीं हो रहा क्रम सर कि वही में घूमते नहीं जाएंगे, हमेशा घूमे नहीं, उससे थोड़ा सा इहो नहीं कि ज्यादा लोग कही इहो नहीं के सर कि हमारा 500 400 10 गो 20 गो 50 गो मोटरसाइकिल लेके सर उड़े के बाद अकेला ही घूमम सर। अभी कॉपरेटिव के चुनाव लो नहीं है सर, सब धाकर लोग विरोध पे लगा सर, टोटल जितना लोग है सर में विरोध किया है, धाकर जो अपना के धाकर समझता है, फिर भी कॉपरेटिव में लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं सर। इसमें फिर घूम कर यही कह रहे हैं, बार बार वही कह रहे हैं कि मतदाता मालिक जो आपको अच्छा लगे उसी को चुनिए, लेकिन हम आपके पास हमेशा आते रहेंगे तो आते रहेंगे। चलिए ये दावा लीजिए, हम आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। अब आप तय कीजिए कि इस व्यक्ति को आप अपने पंचायत के मुखिया का ताज पहनाएंगे या आपको इससे बेहतर कोई नजर आता है। ये व्यक्ति स्पष्ट कहता है कि कोई बेहतर हो तो आप स्वतंत्र हैं अपना मतदान करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।